मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं कि यदि पत्नी पति को धोखा देती है तो उसका सजाए के विषय में मैंने बहुत वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य कोई भी हो, पति हो पत्नी हो, संसार के सब जीव हों, अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, सब लोग भोगते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज वीडियो लेकर आया हूं कि केवल पत्नी ही उस फल का भोगने का अधिकारी नहीं होती है। यदि पुरुष भी यदि गलती करते हैं, उनको भी गरुड़ पुराण के अनुसार उनको भी क्या क्या नरक में सजाएं मिलती है, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्रारब्ध का फल सभी मनुष्य को भोगना पड़ता है, वो चाहे कोई हो। 84 लाख जीव बनाए गए हैं और जो जो अपने कर्म के अनुसार जो जो करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो, साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, आप दुनिया को पागल बना सकते हैं, लेकिन भगवान आपके सारी चीज को देख रहे हैं। भगवान का जो लेंस है ना, भगवान का जो कैमरा है, सबके ऊपर जा रहा है। सब कुछ भगवान देख रहे हैं। आप सारे संसार को पागल बना सकते हैं, बुर्बक बना सकते हैं, जो कह लीजिए बना सकते हैं, लेकिन भगवान को आप बुर्बक नहीं बना सकते, भगवान को आप धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कोई भी हो, वो मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं कि स्त्री अगर पति को धोखा देती है, उसका सजाए क्या क्या होता है, सब वीडियो में मैं बनाकर भेजा हूं आप लोगों के पास। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने वाला हूं कि अगर पुरुष अपने पत्नी को धोखा देता है, उसका सजाए क्या होती है, आप भी सुनकर दहल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मैं बता रहा हूं। हालांकि गरुड़ पुराण के अनुसार एक अपरिचित स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना एक गंभीर पाप माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की सजा दी जाती है। इसी तरह जो लोग अज्ञात स्त्री के प्रति अशुद्ध विचार और इरादों को आश्रय देते हैं, वे भी नरक की गहराई के लिए नियत होते हैं। नरक में ये लोग झुलसे हुए लोहे के खंभों से बंधे होते हैं और उनके जननांगों को लाल गर्म लोहे से बांध दिया जाता है, ये सजा दिया जाता है। गरुड़ पुराण बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। यदि पराई स्त्री के साथ कोई पुरुष गलत काम करता है, उसको क्या क्या सजाए दिया जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्या किया जाता है, उनके जननांगों को लाल गर्म लोहे से बांध दिया जाता है, जिससे उनकी मृत आत्माओं को कष्टप्रद पीड़ा होती है। इसके अलावा उनका बाद का पुनर्जन्म एक स्त्री के गर्भ में होता है, जो उनके पिछले जीवन में दी गई पीड़ा को दर्शाता है। अब मैं आपको बताऊं कि मनुस्मृति के अनुसार व्यक्तियों को संयम बरतना चाहिए और अपने जीवन साथी के अलावा उन स्त्री के साथ संबंधों में शामिल होने से बचना चाहिए। और जो लोग प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं और अपने गुरु की पत्नी के साथ पवित्र बंधन का उल्लंघन करते हैं, उनके माथे पर अगली दुनिया में एक अलग निशान हो। इसी तरह गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो महिलाएं अपने पति को छोड़ देती है और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उन्हें जमलोक में रहते हुए लोहे की मूर्तियों को गले लगाने की निंदा की जाती है। अपने पापों की सजा पूरी करने के बाद ऐसी स्त्री को चमगादड़, छिपकली या 2 सिर वाले सांप के रूप में पुनर्जन्म होता है। पराई महिला से संबंध बनाने वाले को भी अनेक प्रकार की सजा बताए गए हैं, उनको जीवन में अनेक सजा मिलती है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण बताता है कि जो पुरुष अपनी वंशावली के भीतर संबंधों में संलग्न होते हैं, उनका पुनर्जन्म लकड़बग्घा या सियार के रूप में होता है। जो लोग कुंवारी या जुआ लड़कियों के साथ खुद को शामिल करते हैं, वे नरक में गंभीर पीड़ा का सामना करते हैं और ड्रैगन के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। ये आपका गरुड़ पुराण, आपका शास्त्र बता रहा है। जो लोग अपने गुरुओं की पत्नियों को अनादर करते हैं,
वे वर्षों तक नारकीय यातना सहने के बाद गिरगिट के गर्भ में पुनर्जन्म का सामना करते हैं। इसी तरह जो लोग अपने दोस्तों को धोखा देते हैं और अपने दोस्तों की पत्नियों के साथ संबंध बनाते हैं, उन्हें यमराज, मृत्यु के स्वामी जो यमराज होते हैं, उनके द्वारा गड्ढे के गर्भ में पुनर्जन्म लेने और 84 लाख जन्मों का दुख सहन करने की सजा सुनाई जाती है। इतनी बड़ी कड़ा सजा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि दुनिया के कोई भी व्यक्ति, चाहे पति हो पत्नी हो, आपको अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सबको भोगना पड़ता है, किसी एक व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता। इसलिए मैं सभी भक्तों से कहता हूं कि आप मनुष्य हैं, 84 लाख जीव में आप उत्तम प्राणी हैं, चेतनशील प्राणी हैं। आपको भगवान ने चेतना दिया है, सोचने की शक्ति दिया है, समझने की शक्ति दिया है। इसलिए गलत काम करने से बचें, भगवान का कथा सुने, भगवान का पूजा करें, नारायण के चरण में रहें। यही मैं आप लोगों से बार बार बताता हूं। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। आप लोग यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा कहाँ लगता है, क्योंकि चकचौंध का दुनिया है, उसमें मैं छोटा एक साधु हूं, मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, इसी तरह वीडियो बना लेता हूं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं आप लोगों से धन दौलत नहीं मांगता, केवल आप वीडियो देखते हैं मेरा, तो आपसे मैं जो कुछ भी समझ लीजिए, मजदूरी समझ लीजिए, मेहनताना समझ लीजिए, या जो कुछ आपके दिमाग में आवे, केवल लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन पर केवल आप अपना हाथ को डाल दीजिए। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है, विनती है। आप लोगों का मंगल हो, आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग आनंद में रहें। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।